हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो याद करो जब हम फर्स्ट क्लास किए थे डिटर्मिनेंट्स का, जब हम फर्स्ट क्लास किए थे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि मैट्रिसेस का हमारा एप्लीकेशन क्या होता है। तो यस, मैट्रिसेस का मतलब मैट्रिसेस का हमारा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द इक्वेशन, मतलब टू कंस्ट्रक्ट ए इक्वेशन। मतलब हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसमें से हम उसका इक्वेशन फाइंड बनाते हैं किससे, मैट्रिसेस से। और उसमें से जो अननोन्स रहता है हमारा एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड, जो भी अननोन्स होते हैं वो हम बाय द यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमको दो सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए। एक होता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। तो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि हमारा कोई भी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम मतलब जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। तो अभी बात है कहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो जहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। कोई भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा सॉल्यूशन निकलता है और उसको हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। दूसरा है हमारा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखो यहाँ पे आप, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन किसका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन और एग्जिस्ट नहीं करेगा, और उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ में आया? तो ये दो चीज़ आप लिख लो, इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट। उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला हम एक टू वेरिएबल मतलब एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का चेक करेंगे। फिर हम एक लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स का चेक करेंगे। समझ में आया? सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। सिमिलरली एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन हमको दिया है और हमको बोलेगा कि x और y फाइंड करो बाय द यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे A, और वो A मैट्रिक्स हमारा क्या रहेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बताओ x और y का कोफिशिएंट क्या क्या है। तो पहला इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट है a1 और दूसरा इक्वेशन में है a2। इसको सीरियली a1 a2 लिखोगे। सिमिलरली इसको लिखोगे b1 b2। ये चीज़ समझ में आया? दूसरा हम लेंगे एक कैपिटल X मैट्रिक्स जो कि हमारा होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, जो दो वेरिएबल रहेगा x और y। समझ में आया? तीसरा हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे B जो कि हमारा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड में, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड में दिया है देखो C1 C2। तो अभी ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, देखो जब आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किस पैटर्न में मिलेगा, AX इक्वल टू B मैट्रिक्स। ये फॉर्म में मिलेगा AX इक्वल टू B मैट्रिक्स। तो अगर AX इक्वल टू B हो रहा है तो X इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो X इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। और A इन्वर्स हमको निकालना आता है, हम प्रीवियस क्लास में देखें हैं। तो क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये जितना आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो ये हमारा है एक टू इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एप्लीकेशन हुआ। इसके बाद हम एक थ्री वेरिएबल देखेंगे। पहले आप यहाँ तक लिखो। सपोज अभी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2
जेड इक्वल टू D2, सिमिलरली A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। तो फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बताओ हमारा जो ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या क्या आएगा, तो यस A1, A2 और A3, सिमिलरली B1, B2 एंड B3 एंड सो ऑन C1, C2 और C3। ये हमारा एक ए मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद हम एक एक्स मैट्रिक्स लेंगे वेरिएबल का, x, y और z। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स B लेंगे, वो होगा हमारा क्या, D1, D2 और D3। सेम प्रोसेस है। अगर आप 2/2 निकालना सीख जाओगे तो 3/3 भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी ये कौन से फॉर्मेट में है, AX इक्वल टू B इम्प्लाइज X इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। और A इन्वर्स तो आपको निकालना आता है। A इन्वर्स कितना होता है, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना मैं आपको प्रीवियस में शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पहले उस वीडियो को देखो। इन्वर्स निकालने का इजी मेथड है एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने का। तो ये हमारा हो गया पैटर्न। अभी हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स लेके, और निकालेंगे उनका x और y या x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। तो लिखो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना होगा बताओ, यहाँ से बताओ एक ए मैट्रिक्स कितना होगा। तो यस, ए मैट्रिक्स विल बी 2, 5, 3, 2। ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारा एक्स मैट्रिक्स कितना है, कौन कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, तो यस एक्स और वाई वेरिएबल है, तो एक्स और वाई। उसी तरह हमारा बी मैट्रिक्स कितना है, 1 और 7। समझ में आया। तो ये हमारा फर्स्ट जो मैं आपको पैटर्न बताया था वो लिखे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी हाउ मच, 2 × 2 4 -3 × 5 15 विच इज इक्वल टू -11, जो कि नॉट इक्वल टू 0। और ये एक कॉन्सिस्टेंट सिस्टम आया मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है x इक्वल टू क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू बी। इसको आप इक्वेशन 1 कर दो और पहले आप ए इन्वर्स फाइंड करो। ए इन्वर्स के लिए हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम निकाल चुके हैं, तो सिर्फ हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, माइनर चाहिए और कोफैक्टर चाहिए। तो बताओ यहाँ से M11 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा। M12 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। M21 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। और M22 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अभी हम बताओ A11 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। A12 का -3, A21 का -5 एंड A22 का वही 2 रह जाएगा। तो यहाँ से आप बताओ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी हाउ मच। तो यस, x इक्वल टू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/a। 1/a मतलब 1/-11, तो -1/11। और हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या होगा, 2, 3 -3 ऐसे लिखोगे, 2 -3 -5 2। और वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो सीरियली हम लिख देते हैं 2 -3, यहाँ पे 2 -3 -5 और 2 इंटू बी मैट्रिक्स। बी पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, फिर उसके साथ हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे, या डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 7 ये हमारा आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ ये दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू ये -1/11 वैसे रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 × 1 प्लस -5 × 7, ये हो गया हमारा रो 1 का एलिमेंट। फिर -3 × 1 -3 × 1
प्लस 2 इंटू 7। समझ में आया? देखो पहले ये और ये हो गया, फिर ये और ये, तो ये हमारा कंप्लीट। तो -1/11 ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा -33। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा -3 + 14 तो वही चीज़ इक्वल टू 11। जब इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, मतलब -33 के साथ -1/11 डिवाइड करोगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और ये इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो जो हमारा x मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो हमारा x का मैट्रिक्स था वो कितना आया बच्चे लोग, 3 और -1 आ गया। अभी बताओ x मैट्रिक्स हमारा क्या था, तो x मैट्रिक्स हमारा था, यहाँ पे देखो लिखा है x इक्वल टू x, y। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x, y इक्वल टू 3 -1। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर x एंड y। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखो एक और बार बता रहा हूँ, पहले हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखते हैं। फिर a का डिटर्मिनेंट निकालोगे, अगर a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जाता है तो आप डायरेक्टली वहीं पे फिनिश कर दोगे। लिखोगे क्या कि सिंस इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, इट इज़ मतलब यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर हम a इन्वर्स इंटू बी करके पहले a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हमारा x और y मिल जाएगा। उसके बाद हम एक 3/3 मैट्रिक्स करेंगे। देखो तो देखो हमारा क्वेश्चन है 3x - 2y + 3z इक्वल टू 8, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x + y - z इक्वल टू 1, और तीसरा इक्वेशन है 4x - 3y + 2z इक्वल टू 4। तो सबसे पहले यहाँ से आप बताओ मेरे को a मैट्रिक्स कितना होगा। a मतलब हमारा क्या होता है, मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स। तो 3 2 4 सीरियली लिखो, 3 2 और 4। उसके बाद -2 1 और -3। उसके बाद 3 -1 और 2, 3 -1 और 2, ये हमारा निकल गया a मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, x का मतलब क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है। क्या है यहाँ पे वेरिएबल, x y और z। और एक हम लेते हैं b मैट्रिक्स जो कि हमारा होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन है, 8 1 और 4। तो यहाँ पे आप लिखो 8 1 और 4। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन से फॉर्मेट में है, ax इक्वल टू बी इम्प्लाइज x इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी करके आप इसको इक्वेशन 1 कर दो, और पहले आप a इन्वर्स फाइंड करो। तो a इन्वर्स आप कैसे फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a करके निकालोगे। तो मैं यहाँ पे मैं अपना तरीका से निकाल रहा हूँ a इन्वर्स, आप अपने तरीके से कोफैक्टर निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के उसके साथ डिवाइड करिए और a इन्वर्स पहले फाइंड करिए। तो मेरा a इन्वर्स आएगा अभी 1 -3 -2 1 -1 2 3 -1, फिर 2 4 3 2, फिर 1 -3 -2 1, ये एक हमारा मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद 2 × 2 1 जा 2 -3 2 -3 -1 -9 + 4 -5, फिर 2 -3 -1, सिमिलरली -4 -4 -8, फिर 6 -12 -6 6 + 3 9, फिर -6 -4 -10 -8 + 9 1 3 + 4 7। देखो इतना आपका एडजॉइंट ऑफ a आया रहेगा, यानी ये आपका एडजॉइंट ऑफ a निकलेगा। उसके बाद ये मैं कैसे किया आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ a। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी
हाउ मच, वो भी मैं आपको बताया हूँ, दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 3 इंटू -1 -3 फर्स्ट रो हमारा गिवन ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और ये जो हम एडजॉइंट निकालेंगे उसका फर्स्ट कॉलम के साथ अभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -1 -3, सिमिलरली -2 इंटू -8 तो +16, फिर 3 इंटू -10 -30, तो ये कितना आ जाएगा -33 +16, तो आई थिंक दिस इज -17। इतना आपका देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला होगा -17, और उसका जो हमारा एडजॉइंट निकला रहेगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, इतना आया होगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब ये कितना होगा -1/17 ऑफ दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमारा फार्मूला क्या है, x = A इन्वर्स इंटू बी, ये हमारा A इन्वर्स निकल गया, देखो कितना जल्दी निकाल दिया मैं। आप भी वैसे निकाल सकते हो, इजी तरीका है, कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। तो उसके बाद ये क्या होगा 8 1 और 4 हो गया। उसके बाद अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम, तो विच इज इक्वल टू -1/17 -8 -5 -1 इंटू 8 -8 -5 फिर -4, सिमिलरली -64, फिर -6 +32, उसके बाद -80 +1 +28, तो इसको सॉल्व करने पर कितना कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर -17 -34 और -51 तीन एलिमेंट आएंगे, तो विच इज इक्वल टू -1/17 -17 -34 एंड -51। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, मतलब -17/-1/17 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब ये हमारा जो निकल रहा है ये क्या है, हमारा एक्स मैट्रिक्स है। तो एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ से आप बताओ x का हमारा वैल्यू क्या था, x y z था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x y z मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 मैट्रिक्स। तो देयरफॉर x = 1 y = 2 एंड z = 3, दिस इज आवर आंसर। मतलब ये हमारा आंसर है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, मतलब एप्लीकेशन है ये डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का। एंड दिस फिनिशेस आवर चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ से हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए, और अगर ये चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।